बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन पिज़्ज़े की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही आसान और अच्छी लगेगी। पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन प्यारे प्यारे व्यूज़ ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इससे पहले इतनी आसान रेसिपी पिज़्ज़ा बनाने की आपने नहीं देखी होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा डो रेडी है और इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यह मैंने क्यूब्स में कटा हुआ चिकन का गोश्त लिया है। ये 3 ब्रेस्ट लिए थे मैंने, तकरीबन ½ kg चिकन है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के दही शामिल किया है। मसालों में नमक, धनिया 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दी है मैंने। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया इसके अंदर, ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि अच्छे से मसाले चिकन के अंदर मिक्स हो जाएं और बहुत ही बेहतरीन हमारी पिज़्ज़ा डो की जो फिलिंग है वो रेडी हो जाए। तो इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। चिकन को पकने के लिए रख दिया है पैन में और ½ टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर दी है। मिर्चें मैंने इस वक्त शामिल की हैं ताकि ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा चिकन रेडी हो, तो इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। यहाँ पे चिकन रेडी हो गया है, तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इसको और बेहतरीन सा चिकन पक गया है। इसको मैं उतार लेती हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा डो भी अच्छे से राइज़ हो गई है और प्लास्टिक में उतार रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा डो हमारी कैसी लग रही है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार होगा इंशाल्लाह हमारा। यहाँ मैंने एक पेड़ा बना लिया है और अब मैं इसकी बेस तैयार करूँगी। तो इसको मैं काउंटर टॉप पे रख दिया है और हाथों की मदद से इसको बढ़ाते हुए एक रोटी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। इसको आप रोलिंग पिन की मदद से भी तैयार कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी। ये बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लगती और बहुत झटपट तैयार हो जाती है ये बेस। अब मैं पिज़्ज़ा पैन के अंदर बटर लगा रही हूँ। आप इसकी जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बटर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक तो इससे बेस चिपकती नहीं और दूसरा बेस का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। पिज़्ज़ा पैन रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर जो बेस बनाई है उसको सेट कर लेती हूँ और हाथों की मदद से किनारों तक ले जाना है बेस को और अच्छी तरह इसको प्रेस करते हुए इवन कर लेना है। कहीं से मोटी, कहीं से पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारी बेस एक जैसी होनी चाहिए और साइड्स पे से मैं इस तरह कॉर्नर्स पे लेके आ रही हूँ। जो एक आप देखते हैं कि पिज़्ज़े की बहुत ही खूबसूरत सी लुक होती है, वो इसी तरह तैयार होती है। अब मैं सेंटर से फोक की मदद से निशान लगा लूँगी, ताकि पिज़्ज़ा बेस जो हमारी है सेंटर से राइज ना हो और उसको एयर मिल जाए, इसकी पॉकेट्स बन जाएंगी। साइड्स पे से हमने बिल्कुल भी पोक नहीं करना, इसको सिर्फ सेंटर में से करना है। और ये मुकम्मल हो गया है। पिज़्ज़ा बेस हमारी बिल्कुल रेडी है और अब इसकी टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर रही हूँ और इसको फैला के शामिल करूँगी, ताकि अच्छे से सारी बेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लग जाए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको हमने फैला के लगाना है अच्छी तरह कॉर्नर्स पे ले जाते हुए, ताकि इवन अच्छी तरह बेस पे सारी पिज़्ज़ा सॉस लग जाए। इस तरह पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब मैं चीज़ शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। आप इसको चेडर चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला या चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मोज़रेला इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बच्चों को वही पसंद है ज़्यादा। और अब मैंने कुछ कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं
कटी हुई हरी मिर्च, शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। आपको जिस तरह का दिल करे टॉपिंग करने को, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसमें चिकन शामिल करना चाहें, आप इसके अंदर कीमा शामिल करना चाहें, या जो भी टॉपिंग आपको पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर दिया। मैं ऊपर से जो चिकन पकाया था हमने उसको शामिल कर रही हूँ और फैला के शामिल करूँगी अच्छी तरह, ताकि सब पीसों में अच्छे से चिकन आ जाए। चिकन को शामिल कर दिया है। अब मैं ऊपर से चीज़ शामिल कर रही हूँ। तो चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आपको कम पसंद है आप कम शामिल कीजिए। मैं यहाँ पे जनरस अमाउंट में शामिल कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ शामिल करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो अब मैं इसके यहाँ मैं थोड़े से ग्रीन ऑलिव शामिल कर रही हूँ। मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स भी हैं, मैं वो भी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल हैं, अगर आपकी मर्ज़ी हो आप शामिल करना चाहें तो करें, वरना उसके बगैर भी पिज़्ज़ा बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ और शामिल कर दी है। पिज़्ज़े पे सारी टॉपिंग हो गई है। अब इसको ओवन में रख देते हैं। यहाँ मैंने गैस ओवन में पिज़्ज़े को रख दिया है 200 पे। पिज़्ज़ा रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। मैं इसके स्लाइसेस कट कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारी पिज़्ज़ा बेस कैसी बनी है और कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा। मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को घर पे ट्राई करने के बाद आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लेना बिल्कुल बंद कर देंगे और हमेशा फैमिली के लिए साफ़ सुथरा घर पे पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। आपको मैं पिज़्ज़े का स्लाइस दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी चीज़ लग रही है। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है और ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा स्लाइस है। पिज़्ज़ा नीचे से बेस भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पिज़्ज़े की आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा इस वीडियो को और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसी से आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट मिल सकती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।